नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में शानदार आतिशबाजी और लेजर शो। अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। वजीर आजम की गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। यूएई का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके शहबाज शरीफ वतन वापस रवाना। IMF का स्कोपिंग मिशन गवर्नेंस बदउनवानी जायजे के लिए पाकिस्तान में है। मिशन का मकसद पब्लिक सेक्टर की शफाफियत के लिए सिफारिशात तैयार करना है। आलमी इदारे के पाकिस्तान में नुमाइंदे का बयान। और कसीरुल कौमी मश्क आमन 2025 का इख्तिताम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक बहरिया और गैर मुल्की बहरी जंगी जहाजों का आमन फॉर्मेशन का शानदार मुजाहरा। Pakistan believes that durable and just peace is only possible through a two-state solution in accordance with the relevant UN resolutions. That is, the creation of an independent state of Palestine with pre-1967 boundaries and Al-Quds as its capital. वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वुस्ता में पायदार आमन मसला फ़लस्तीन के सिर्फ दो रियासती हल के जरिए मुमकिन करार दे दिया। 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। शहबाज शरीफ का दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। पाकिस्तान की आबादी का 70% हिस्सा 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल। हुनरमंद अफरादी कुव्वत और स्ट्रेटेजिक महल वकू के बाइस पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुल्क है। वजीर आजम की गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। दुबई में वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमाराती सदर और नायब सदर से मुलाकातें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के फरोग, बाहमी मफादात की तकमील के लाए अमल और ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू। नायब सदर शेख मोहम्मद राशिद अल मकतूम का इक़्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वजीर आजम की श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात। तिजारत, दिफा और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। वजीर आजम से CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम और मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बीच की भी मुलाकातें। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। शरह सूद कम होने से कारोबार में सहूलत और रोजगार के नए मौके पैदा हुए। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की अदालती निज़ाम, इस्लाहात, जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। आलमी मालियाती इदारे से गुफ्तगू फाइनेंस डिवीजन की दरखास्त पर हुई। अदलिया वफूद से बराह रास्त बात करने की आदी नहीं। वफ्द को बता दिया आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठाया है। सारी तफसील उन्हें बताना अदालत का काम नहीं। चीफ जस्टिस ने अदालती रिफॉर्म्स और नेशनल जुडिशल पॉलिसी से मुताल्लिक आगाह किया। मुलाकात का एलामिया जारी। IMF वफ्द की गवर्नेंस और एहतसाब की मजबूती के लिए इस्लाहात की तारीफ। वफ्द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम में अदलिया के किरदार को तस्लीम किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वजीर आजम, अपोजिशन लीडर और बानी PTI के खतूत मिलने की तस्दीक। शहबाज शरीफ और उमर अयूब की मुलाकात की दावत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI के खत के मंदरजात को संजीदा नौयत का करार दे दिया। बानी का खत आईनी बेंच कमेटी को भिजवा दिया गया। सहाफियों का चीफ जस्टिस से अदलिया में मुबैयन अख्तलाफात पर भी सवाल। खत लिखने वाली जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। जजेस लाने दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने की भी हिमायत की। सिस्टम पर एतबार करना होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों को जवाब।
9 मई वाकयात की फुटेजेस टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। कोर कमांडर्स हाउसेस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। जलाओ घिराओ और तोड़फोड़ करना फैशन बन गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इत्तलाक होना चाहिए। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। पार्लियामेंट मालूम नहीं किन कामों में पड़ी हुई है। जो बातें यहां कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में करने की हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। पार्लियामेंट का काम सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? जस्टिस नईम अख्तर अखवान का इस्तफसार। लीबिया में हादसे का शिकार कश्ती में सवार 63 पाकिस्तानियों में से 37 के जिंदा बचने की तस्दीक। जहां बहक 16 पाकिस्तानियों की शनाख्त कर ली गई। 13 का ताल्लुक कुरम से था। 10 अफराद अब तक लापता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तफसीलात जारी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लीबिया कश्ती हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सियालकोट और गुजरावाला में FIA की कार्रवाइयां। शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के इल्जाम में एक इश्तिहारी समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। आमदन से ज्यादा मालियत की ट्रांजैक्शंस करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। FBI ने पार्लियामेंट से बैंकों से ऐसे अफराद के बारे में मालूमात हासिल करने का इख्तियार मांग लिया। बैंकों को आमदन से ज्यादा मालियत की ट्रांजैक्शन पर रिपोर्ट देना लाजमी होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में अहम मामलात पर गौर। The Members of Parliament Salaries Allowances Act 1974, the Members of Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill। ऑपोजिशन के शोर शराबे में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह और मरात 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी। इजाफी तनख्वाह लेना कोई मजबूरी नहीं। जो रुकन बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो लिख कर दे। स्पीकर का एहतजाज करने वालों से मुकालमा। आप लिख के दे दीजिए, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। लिख के दे दें, लिख के दे दें अफरीदी साहब। लिख जो नहीं लेना चाहता लिख के दे दें, नहीं मिलेगा। आपकी इंडस्ट्रीज आपकी बंद है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़। सनतें बंद, ज़राअत खत्म और बेरोजगारी बढ़ रही है। ऑपोजिशन लीडर ने हुकूमत का महंगाई में कमी का दावा झूठा करार दे दिया। PTI अरकान के घरों पर छापों का शिकवा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी जरूरी करार देगी। बच्चों को ये तरगीब देनी कि गाली निकालो, इज्जतें उछालो, झूठे इल्जाम लगाओ और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। किसी ने एक दफा कोशिश की थी आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देने की, आपके हाथ में डंडे पकड़ाने की। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हुए, दूसरों के बच्चों को ये चीज सिखा के तो जेलों में डाला। मरियम नवाज के एक बार फिर मुखालिफिन पर वार। गालियों की तरगीब देने और इज्जतें उछालने वाले ने खुद 4 साल हुकूमत में रहकर कोई काम नहीं किया। दूसरों के बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और डंडे पकड़ाए, अपने बच्चे बाहर बैठाए। खैबर पख्तूनख्वा के हम मनसब को विफाक पर हमले की बजाय अवाम की खिदमत का मशवरा भी दे दिया। तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में दलाइल मुकम्मल करने के लिए 4 मार्च तक मोहलत मिल गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ और शफाफ थे। चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 मेंबरान की मुद्दत पूरी होने के बावजूद नए मेंबरान के लिए नाम नहीं भेजे गए। बैरिस्टर गौहर का शिकवा। हमारे बाद भी जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन किए उन सब को आईन कानून के मुताबिक अपना सर्टिफिकेट मिला है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज तक अपना सर्टिफिकेट नहीं मिला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की और मेंबर बलोचिस्तान और मेंबर सिम की मुद्दत मुलाजमत कंप्लीट हो चुकी है, यानी 5 साल के। उसके बाद 26वीं तरमीम के मुताबिक जो तरमीम हुई है, ये क्या हुकूमत यही चाहती है, उसके पीछे जो ताकत है वो ये चाहती है कि 2 साल ये सिस्टम मजीद चले।
तो हम उसको मानने को तैयार नहीं। यही मैंने कहा कि यही भी हमारी बात रुकी हुई, जो बात आगे नहीं बढ़ रही, यही एक पॉइंट है जिस पे हम एग्री नहीं हो। जुनेद अकबर का इदारों के 2 साल के बाद कबल अस वक्त इंतखाबात के लिए तैयार होने का दावा। PTI और अपोजिशन जमातें फौरी तौर पर नए इंतखाबात चाहती हैं। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में गुफ्तगू, पार्टी में इख्तलाफात की खबरों को फिर मुस्तरद कर दिया। शिबली फराज ने एक बार फिर पार्लियामेंट जाली करार दे दी। जाली पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी की गई। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को मफलूज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला दिया, अमल दरामद नहीं हुआ। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का इल्जाम, बानी PTI के खिलाफ मुकदमा झूठे और सियासी करार दे दिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तारीख में तब्दीली, 12 के बजाय अब 18 फरवरी को दिन 11 बजे होगा। सर्कुलर जारी कर दिया गया। रिचर्ड ग्रिनेल ने जब बानी PTI के हक में ट्वीट्स की तो उनके पास कोई ओहदा नहीं था। बाद में ट्वीट्स डिलीट भी कर दी। हुकाम दफ्तर खारजा का बयान। MQM का तालीमी इदारों में डोमिसाइल सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। जाली डोमिसाइल पर दूसरे शहरों और सूबों के तलबा को दाखिले देने का इल्जाम। 40% शहरी कोटा जाली और बोगस डोमिसाइल की नजर हो जाता है। कोटा सिस्टम से नौजवानों को रोजगार से महरूम कर दिया। सिंध हुकूमत ने कराची वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी। डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील इनाम मेमन ने MQM के इल्जामात अंदरूनी इख्तलाफात से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिए। कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है, मुत्तहदा ठेकेदार बनने से गुरेज करे। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कराची के शहरी हैवी ट्रैफिक रोकने के लिए आज भी सड़कों पर मुख्तलिफ इलाकों में 4 ट्रक जला डाले। लांडी और नॉर्थ कराची में भारी गाड़ियों को शहर में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। सखी हसन पर मुश्तइल शहरियों का वाटर बाउजर पर हमला, शीशे तोड़ दिए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में माल बरदार गाड़ियां जलाने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का नेशनल हाईवे पर एहतजाज। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहरा खत्म। हब में लकी टोल प्लाजा पर भी डंपर मालिकान का एहतजाज। हब रिवर रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया। जलाओ घिराव की वजह से वाटर टैंकर सर्विस गैर एलानिया तौर पर बंद कर दी गई। कराची की सड़कों पर दंदनाते डंपर्स ने एक और जान ले ली। हॉक्स बे पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। बल्दिया टाउन में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से जख्मी खातून भी दम तोड़ गए। 11 रोज में 24 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान गंवा बैठे। कराची के लिए जायदाद की कीमतों के नोटिफिकेशन पर नजरसानी। 5 से 10 साल पुराने रिहायशी घर के तामीर शुदा हिस्से की वैल्यू 5% और फ्लैट की वैल्यू 10% कम। 10 से 15 साल पुराने रिहायशी घर की कीमत 7.5% कम तस्वर होगी। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जाने वाले एहलकारों पर मुलजिमान का धावा। तशद्दुद से एक एहलकार जाँ बहक। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर दी। कोहलों में कोहे जानरान पर जंगलात में लगी आग 2 रोज बाद भी बुझाई ना जा सकी। शोले वसी रकबे पर फैल गए। पाकिस्तान में करप्शन में मजीद इजाफा 29 से 27वें नंबर पर आ गया। सूडान पहले और सोमालिया दूसरे नंबर पर। डेनमार्क करप्शन से पाक मुल्क करार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन पर 2024 की रिपोर्ट जारी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह तुर्किश वफ्द में वुज़रा और आला हुकाम के अलावा कॉरपोरेट रहनुमा भी शामिल होंगे। शहबाज शरीफ और उर्दन आला सतह स्ट्रैटेजिक
कॉरपोरेशन काउंसिल के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। सेशन के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया जारी होगा। हमास ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई रोक दी। इसराइल मुनज़्ज़म तरीके से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। हमास का इल्जाम, इसराइली फौज को अलर्ट रहने की हिदायत। फौजियों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गईं। कैदियों की रिहाई मौखिर होने पर यहूदियों का तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। पंद्रह फरवरी तक तमाम यरगमाली रिहा ना हुए तो जंगबंदी खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर ने हमास को डेडलाइन दे दी। उम्मीद है उर्दन पनाह गजीन लेने पर तैयार हो जाएगा। पनाह गजीनों को ना लेने पर उर्दन और मिस्र की इमदाद बंद कर देंगे, ट्रंप की धमकी। अमरीका के बाद बरतानिया में भी गैर कानूनी तारिकीन वतन के गिर्द शिकंजा सख्त। बड़े पैमाने पर भारतीयों के रेस्टोरेंट्स पर छापे मारकर कई अफराद को धर लिया। गुज़िश्ता साल जुलाई से जनवरी 2025 तक 19,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन मुल्क बदर। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट। अमरीका में एक और तैयारा हादसा। एरिजोना में लैंडिंग के दौरान तैयारा रनवे से उतरकर दूसरे तैयारे से जा टकराया। एक शख्स हलाक और 4 अफराद जख्मी। नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में शानदार आतिशबाजी और लेजर शो। आयमा बेग, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कौमी क्रिकेटर्स ने स्टेज पर आकर चैंपियंस ट्रॉफी की किट की रूनुमाई की। सह मुल्की सीरीज के तीसरे और अहम मैच में पाक जनूबी अफ्रीका कल कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीम्स के लिए लाजमी फतह दरकार। न्यूजीलैंड ने पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी का कराची का सफर जारी। इंडस अस्पताल पहुंचा दी गई। कैंसर के मर्ज में मुब्तला बच्चों को ट्रॉफी दिखाई गई। बच्चों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनाई। मुख्तलिफ बलाई इलाकों में बर्फबारी का एक और स्पेल। कलाम और मालम जब्बा में 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कागान, शोगरान, बालाकोट और मुल्हिका इलाकों के पहाड़ी मुकामात पर भी रूई के गाले बरस गए। आजाद कश्मीर के वादी नीलम, लीपा और गंगा चोटी समेत दीगर सयाहती इलाकों में भी बर्फबारी ने नजारे मजीद हसीन बना दिए। तुर्की के शहर बरसा में पाकिस्तानी और तुर्क किसानों का रिवायती रक्स का मुकाबला। पाकिस्तानी किसान छा गए। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स पाकिस्तान का वफ्द 4 रोज से तुर्किया में तरबियती सेशन के लिए मौजूद है। और रेडियो और टेलीविजन के मारूफ अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। काजी वाजिद को सदारती तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।